हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी कैपिटल पे आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। कि जैसे कि आप लोगों ने हम लोगों का इंट्रो वीडियो इससे पहले देखा होगा कि कैसे उसमें हम लोगों ने फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, कैसे हम लोगों ने सोचा समझा और इस चैनल का शुभारंभ किया जिससे आप कुछ सीख सके और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सके, उसको लेके हम लोगों ने तो आज इस वीडियो का, आज सीरीज का आज स्टार्ट है। आपको डेली स्टेप बाय स्टेप हर एक एक वीडियो आपको मिलेगी, एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर की, जिससे आप सीखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल फ्री सीखेगी। चलिए आज हम क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। इससे पहले आप इंट्रो वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे क्लासेस चलेंगी, किन किन सब्जेक्टों की चलेंगी। उसमें आपको बिल्कुल मतलब क्या हम लोगों की रणनीति रहेगी, कैसे हम लोग इस वीडियो को लेके आगे बढ़ेंगे, आपको टोटली सब कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ हम क्लास 12 के मैथ एक्सरसाइज के 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसे कहा जाता है, उसे इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बोला जाता है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, सीखेंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसे क्या होता है। उससे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो क्लास 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा टेन थीटा मतलब क्या होता है, कैसे लंबवत आधार क्या होता है। उस पर हम एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे आपको बिल्कुल बेसिक से कि कैसे साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। वो क्लास 10th के वीडियो सीरीज वाले में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम यहाँ एक छोटा सा बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट देंगे जिससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो चलिए हम देखते हैं, देर ना करते हुए आपको यहाँ हम लोग समझते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री, उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या इंग्लिश में ही लिख लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक, अब देखिए पहले सबसे पहले एक हम राइट एंगल आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा चीज बताएंगे कि साइन साइन का मान 30 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान क्या होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और यह हम मान के चल रहे हैं कि आपने 10 पास किया होगा, 9 पास, 11th पास किया होगा, तो कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ट्रिगो की जानकारी जरूर होगी। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा क्विक रीजन आपको हम यहाँ देंगे जिससे आप समझे और एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए, जैसे आप एक एक ट्रिंगल, एक त्रिभुज जिसे बोला जाता है, त्रिभुज बना सकते हैं। ट्रिंगल ऐसे, इसे राइट एंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। इसका मान 90 डिग्री होता है, इसका मान 90 डिग्री होता है। ऐसे बनाएंगे, यहाँ हम थीटा दे देंगे, थीटा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यहाँ अगर आप निकालेंगे तो यहाँ होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। जब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, एक 90 180 डिग्री होगा। या आप इसको हटा दीजिए, इतना बड़ा नहीं मानना चाहते तो कुछ अल्फा नाम दे दीजिए, बीटा का अपना नाम दे दीजिए, अल्फा नाम हम लोगों ने यहाँ दे दिया। तो कौन सा लंब रहेगा, कौन सा आधार रहेगा, ये भी हम बताएंगे। जैसे थीटा है, थीटा थीटा के जो सटा हुआ है, जो नीचे, ये राइट एंगल है। ये क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का होता है। इससे जो सटा हुआ है ये होता है बेस, ये होता है बेस। और थीटा के बिल्कुल सामने वाला लाइन, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसके सामने वाला यानी इसके ऊपर जो तिरछी रेखा होती है, सबसे बड़ी रेखा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलते हैं। हर बार मतलब ये नहीं कि यहीं हर बार बेस रहेगा, यहीं हाइपोटेनियस रहेगा, अरे यहीं हाइपोटेनियस रहेगा, यहीं परपेंडिकुलर रहेगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। थीटा जहां रहेगा, जैसे एंगल उसका बदलेगा, वैसे भी इसके भी नाम बदल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि थीटा ऐसे ऐसे त्रिभुज रहा, राइट एंगल, यहाँ थीटा दे दे और कहे कि इससे इसके अनुसार बताइए कि कौन सा लंब होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हाइपोटेनियस होगा और कौन सा बेस होगा। तो इससे फिर वही थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये अब इसमें ये बेस हो जाएगा, बेस। और ये तिरछी रेखा जो सामने बड़ी रेखा है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट आती आती ही होगी। अब हम यहाँ चलेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा किसे कहा जाता है। हो गया। अब यहाँ सिंपल सा, अगर आप साफ एक फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि यानी इसे बेस बी बेस बोला जाता है, इसे हाइपोटेनियस एच बोला जाता है, इसे परपेंडिकुलर टी इंग्लिश में बोला जाता है, इसे बेस आधार, हाइपोटेनियस कण
और P परपेंडिकुलर लंब बोला जाता है। अब साइन थीटा क्या, साइन थीटा हो गया आपका कॉस थीटा और एक टेन थीटा। इनका मान क्या होगा, इनका मान सबसे पहले एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाल बटा कक्का हो या और भी चीज, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ट्रिक सुने होंगे, समझे होंगे। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी टी बी टी अपॉन एच हर हर बोले, ये भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकते हैं। यानी पहला पहला टर्म ऐसे भी देख सकते हैं, यानी पहला ये इस पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइपोटेनस। यानी ये पहले वाले टर्म को, ये पहले वाले को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा और ये दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा और ये तीसरे वाले को बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। यानी टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तीनों चीज हो गया। अब इसके और मान होते हैं। साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ साइन का आपका हो जाता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉस का क्या हो जाता है वन अपॉन, कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा। और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो जैसे इसके मान उल्टा हुए हैं वैसे ये भी उल्टे हो जाएंगे। उल्टा इसको बिल्कुल सिंपली उल्टा कर दीजिए तो उसका भी मान पता चल जाएगा। यानी साइन का उल्टा क्या है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी एच अपॉन पी। अगर वैसे ही पूछे कि सेक, सेक थीटा क्या होगा, तो एच अपॉन बी। अब पूछे टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा आपका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल आसान तरीके से। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। फिर भी नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि इतने आसान तरीके से, इतने छोटे कॉन्सेप्ट में, छोटे से ट्रिक में हमने बताया कि कैसे कैसे चीजों को होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि इसके बाद आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस साहब ने एक साइंटिस्ट हैं, एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक फार्मूला दिया, ट्रिपलेट का फार्मूला दिया। उसको समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। वही ट्रायंगल आप बनाएंगे ये वाला। अरे भाई चल, ये होगा बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, आपको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है। यही ट्रिपलेट का फार्मूला होता है। अब अगर आपको कोई दो मान दिया हो, एक निकालना हो, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसको हम लोग समझेंगे। इस पे एक आपको कंप्लीट वीडियो आएगी क्लास 10th वाले सीरीज में, बिल्कुल बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रहेगी, उसमें आप सबको समझेंगे। ये होता है, आप नोट कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग समझेंगे मान निकालना कि साइन 30 अंश का मान कैसे निकलेगा, साइन 60 अंश का मान कैसे निकलेगा, साइन 90 अंश का मान कैसे निकलेगा, कॉस का मान कैसे निकलेगा। उसमें मतलब एक ट्रिक हम बताएंगे, बिल्कुल आसान ट्रिक बताएंगे, जिसमें आपको समझने में याद नहीं करना पड़ेगा। प्रयास रहेगा कि नहीं आप उसको याद नहीं करो, उसको बार बार उस पर 4 क्वेश्चन, 4 5 8 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो चीजें सब कुछ आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगी। ऐसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जिसमें अपने हम इतना मान के चलते हैं कि कम से कम मान तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान याद ही आपको होगा। लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा ट्रिक देंगे जिससे आपको साइन थीटा साइन कॉस टेन का मान आसानी से याद हो सके। बिल्कुल, आप देखिए, सबसे पहले एक चार्ट बना लीजिए आप यहाँ, या कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। चार्ट भी आप बना सकते हैं हमारे साथ साथ, या अगर मैं वीडियो बनाने के बाद हट जाता हूँ, वहां से आप स्क्रीनशॉट भी लेके बाद में भी उसको उतार सकते हैं। पहले देखिए साइन थीटा, यहाँ लिखिए, रुको मार्क कर, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ साइन थीटा 0 डिग्री यहाँ दे दीजिए, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर रुकिए, इससे पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट ही गया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बता दे। हाँ, एक और चीज रह गई है जिसको हम लोग देखेंगे, यानी कि क्या होता है साइन थीटा। उसमें हम बताएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, ये इसी का उल्टा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा।
इसका उल्टा होता है। और टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ये होता है। और इसके एक और फार्मूला होते हैं इसका टेन का, यानी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये यही होते हैं। ये चार, 1 2 3 4 5 फार्मूले हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। किसी का टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, ये होता है। अगर और मान यानी साइन में अगर माइनस थीटा आएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये भी आप जान सकते हैं। लेकिन अगर कॉस में माइनस थीटा आएगा तो ये प्लस हो जाता है कॉस थीटा। और टेन में भी अगर माइनस थीटा आएगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक, ये हो गया। आपको हम पता ही होगा बिल्कुल, लेकिन नहीं पता है तो आप उतार सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने मान पे बढ़ते हैं, आगे मान पे बढ़ेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे मान आसानी से एक बिल्कुल ट्रिक से हम निकालेंगे, जिसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा। एक आसान सा वो तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। उसमें हम भी वैसे ही याद किए थे अपनी क्लास में जब थे तो, और आपको भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप भी आसानी से उसे याद कर लेंगे। चलिए, वैसे ही चार्ट प्रिपेयर करना है जैसे। चलिए, तो हम यहाँ देखेंगे त्रिकोणमिति के मान को। एक छोटा सा ट्रिक उसे मानिए या छोटा सा चार्ट मानिए। आपको भले ही आपने 9 में 10 में पढ़ा होगा कि साइन 30 अंश का मान, कॉस अंश का मान, टेन 60 अंश का मान, कॉट 60 अंश का मान क्या होता है। तो यहाँ हम भी बताने का प्रयास करेंगे आपको, और आप वो एक ट्रिक के सहारे बताएंगे हम लोग। छोटा सा ट्रिक है, हम भी पढ़े हैं, सीखे हैं, जिससे आपको मान रटना नहीं पड़े, आसानी से उसको याद हो जाएंगे। आइए, आप हमारे साथ भी एक चार्ट बना सकते हैं, या वीडियो के बाद हम लोग, वीडियो के बाद अगर मैं हट जाऊंगा तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप चार्ट बनाएंगे तो सीखेंगे भी आसानी से। सबसे पहले ऊपर आप लिख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं का मान हम निकालेंगे। इन्हीं का मान अधिकतर उपयोग भी होता है, इसी पे चैप्टर भी लगभग खत्म हो जाएगा 90%। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, चार्ट चार्ट आप बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप समझ सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रही है लाइन खींचने में तो आप ये लाइन छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा ले लें, और यहाँ सेक थीटा हो जाएगा। ठीक ठीक, ठीक। यहाँ हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यानी एक मान लेंगे जिसको 0/4 बोला जाता है, यानी 0/4। इसको अंडर रूट में यानी करनी में डाल देंगे। अब 0 में 4 का डिवाइड होगा तो क्या होगा, 0 होगा, सिंपल सी मान। तो यानी साइन 0 का मान क्या होगा, 0। इससे आप फार्मूला समझ ले, ट्रिक समझ ले, जो भी चीजें समझ ले। ऊपर डिनोमिनेटर में यानी अंश में एक एक नंबर का इंक्रीज करा जाएगा। तो 0 में 1 इंक्रीज, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1/4 अब रखेंगे, और इसको रूट में ही रहने देंगे। रूट रूट में से निकलेगा और 1 निकलेगा तो 1 हो जाएगा, और 4 निकलेगा तो 2। आपको पता होगा कि कोई भी करनी में अगर मान होता है, जैसे अंडर रूट 2 × 2 है तो 1 2 हो जाता है, यानी अंडर रूट 9 है, यानी अंडर रूट 3 × 3, तो एक नंबर 3 निकल जाता है। अब ऐसे यहाँ एक बढ़ाए हैं, अगले वाले स्टेप में 2 बढ़ाएंगे, 2/4 बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी अंडर रूट 1/2। तो 1 तो निकल जाएगा, 1 × 1 यानी 1, लेकिन 2 नहीं निकल पाएगा, तो 1/√2 इसका 45 डिग्री का मान हो जाएगा। अब 30 डिग्री में आ गए, 30 डिग्री क्या है, 3/4, यही अंडर रूट लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और 4 निकल के क्या आ जाएगा, 2। अब फिर आएंगे यहाँ बढ़ाएंगे तो करेंगे 4/4 अंडर रूट, यानी 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो आप समझ सकते हैं एक ये ट्रिक के अनुसार साइन 0 अंश 30 अंश 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान आसानी से निकल सकते हैं। अब कॉस पे आ गए, कॉस में क्या करेंगे, इसी के मान को उल्टा रख देंगे, इसी के मान को उल्टे स्टेप में यहाँ रखना प्रयास करेंगे। 90 डिग्री का मान क्या है 1, तो यहाँ कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, और यहाँ 60 है तो यहाँ ये आ जाएगा √3/2। ये 45 है तो सेम रहता है, साइन में भी कॉस में 45 डिग्री का मान सेम होता है, यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक, अब पीछे मैंने फार्मूला टेन का कॉस का साइन का हमने बताया, यहाँ टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो ऐसे यहाँ लिखेंगे, यानी हमें टेन 0 का मान निकालना हो तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 रखेंगे, तो यानी 0/1 पता है क्या हो जाएगा 0। ठीक, यानी टेन 0 का मान क्या होता है 0। वैसे ही अगर टेन 30 का मान निकालना हो तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री, यानी साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 का मान क्या है 1/2 और कॉस 30 का मान क्या है 3√3/2, 2 से 2 कट गया, यानी क्या आया 1/√3। अब ऐसे ही 45 डिग्री का मान पता करना हो तो दोनों के मान को अपॉन में रख देंगे तो दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अगर 60 का निकालना हो तो √3/2/1/2, 2 से 2 कट गया यानी √3, टेन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा √3। अब 90 डिग्री का मान 1/0 रखेंगे, तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है किसी नंबर के डिनोमिनेटर में तो वो नंबर क्या हो जाता है अनडिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हिंदी में उसे बोलते हैं, ऐसे उसको लिखा जाता है। ठीक, हो गया 10। अब 10 क्या होता है कॉट का, 10 क्या होता है कॉट का उल्टा होता है, या फॉर्मूला में हमने बताया था कि 1/tan थीटा। अब इसी के मान को या तो उल्टा लिख दे, यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि tan 0 यानी 1/0 परिभाषित, वैसे भी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से कि 1/tan थीटा से भी, या इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ ये अब ये √3 का मान है तो यहाँ ये हो जाएगा, और इसका भी 45 डिग्री और कॉट का भी 45 डिग्री 1 ही होता है। अब इसका मान क्या है 1/√3 और इसका मान क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। अब आया कोसेक, कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा, मैंने फार्मूला बताया है, तो 1/sin थीटा यानी 1/0। फिर मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड। इसे कैसे लिखा जाता है एज ए उल्टा डमरू के शेप का लिखा जा सकता है, अपरिभाषित हो गया। अब फिर वहीं अगर मुझे कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना हो तो 1/sin 30, यानी 1/sin 30 का मान क्या होता है 1/2, ये 2 चला जाता है ऊपर यानी 2 हो जाएगा। अगर 45 डिग्री का मान निकालना है तो इसी के मान को उल्टा करना है, या वैसे भी कर सकते हैं कि इसके मान को उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा √2, इसके मान को उल्टा करेंगे तो उलट जाएगा 2/√3, और इसके मान को उल्टा करेंगे यानी 1/1 क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब आया कोसेक, कोसेक क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, इससे भी आप निकाल सकते हैं, या इसी के मान को भी इसी के मान को रिवर्स रख देंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं, यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/1 क्या होगा 1, या इसके मान को उल्टा रख देंगे, यानी कॉस के मान को उल्टा करना है तो सेक का मान आ जाएगा, तो कास का मान उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3, यहाँ √2। ठीक, और इसको उल्टा करेंगे तो 2, और फिर इसको उल्टा करेंगे यानी फिर वही 1/0, तो क्या अगर किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक, तो हम लोगों का ये मान हो गया और ये चार्ट तैयार हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ट्रिक बिल्कुल आसान तरीका बताया है, तो आप लोग इसे उतार ले या स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सवाल लगाएंगे यहाँ और समझेंगे कि उसमें बिल्कुल आपको मान ज्ञात करना है, मुख्य मान क्या होता है, कॉसेक इनवर्स में दिया है, tan इनवर्स में दिया है, कॉसेक इनवर्स में दिया है, तो उसके मान को हम निकालेंगे। उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला जो यूज होगा उसको हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर साइन इनवर्स में माइनस आ जाता है, यानी साइन इनवर्स में -x आ जाता है तो सिंपली सी माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक, हाँ हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ कॉस में आ जाए, कॉस इनवर्स में -x आ जाए तो यहाँ होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक, अगर यही टेन में आ जाए, टेन इनवर्स -x, तो इसमें माइनस आगे निकल जाता है आसानी से, टेन इनवर्स x। ठीक, अगर कॉट में आ जाए, कॉट इनवर्स -x, तो इसमें भी माइनस आसानी से बाहर निकल जाता है, कॉट इनवर्स x। ठीक, अगर साइन कॉसेक में आ जाए, यानी कॉसेक इनवर्स -x में आ जाए, तो यहाँ भी पाई में से घटाते हैं, पाई माइनस कॉसेक कॉसेक इनवर्स x। ठीक,
और यहीं कॉसेक इनवर्स और एक और हो जाता है सेक। सेक इनवर्स अगर माइनस एक्स आ जाए तो इसको भी पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक हो गया। आप लोग इसको समझ सकते हैं कि इसी का प्रयोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में होगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको उतार सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ। ठीक, इसको यहाँ रहने ही देते हैं, सवाल लगाएंगे यहाँ। पहला सवाल आपका क्या है? पहला सवाल आपको क्या दिया है? पहला सवाल आपको दिया है कि साइन इनवर्स -1/2 के मुख्य मान को निकालना है। साइन इनवर्स -1/, इसके मान को बताना है। ठीक, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है डायरेक्ट भी इसके मान को निकाल सकते हैं, या इसको मान के भी कुछ tan थीटा मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तो थीटा ये अधिकतर लोग मानते हैं, क्योंकि शुरू से ही सुनते हैं, हम लोगों ने 10 से ही सुनते आ रहे हैं कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, tan थीटा होता है, कॉटेक थीटा होता है, तो वही मानेंगे। अगर डायरेक्ट हम लगाएंगे तो इसको कहेंगे कि साइन इनवर्स और 1/2। साइन में 1/2 का मान कितना होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितने अंश का मान होता है? 1/2। उसको पाई रेडियन में बदल देंगे। पाई रेडियन में मान बदलना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कि यानी 30 अंश का मान को पाई रेडियन में बदलना है, तो पाई अपन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 से 0 हो जाता है, और यहाँ 6, यानी पाई अपन 6। ठीक हो गया। और अगर रेडियन में अरे मान में बताना है आपको, तो मान में दिया रहेगा, जैसे मान ले पाई अपन 4 दिया और कह रहा है मान में बताना है, तो इसी को उल्टा कर देंगे। यानी जिसका मान पता करना है उसको ऊपर, जिसका नहीं पता करना है उसको नीचे कर देंगे। पाई से पाई कट गया, कटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री निकल जाएगा। तो वैसे यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस साइन 30 डिग्री। क्या? 30 डिग्री। माइनस साइन से साइन कट जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी -30 डिग्री। इसको पाई रेडियन में बदलेंगे तो वही -30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपन 118 कटाएंगे तो 0 0 छतली 18, यानी -पाई/6। पहला सवाल हो गया, एक मान ये हो गया। और दूसरा क्या रहेगा कॉन्सेप्ट, यानी और या इसको मान सकते हैं, यानी क्या कि माना थीटा बराबर, या कुछ भी, थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक, मान लिया आप इसको ऐसे। तो पता है कि इधर से उधर कोई भी नंबर जाता है तो माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। इसको इधर हम लोग लाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब फिर क्योंकि साइन के मुख्य मान को हम लोगों को पता करना है, तो साइन में ही देखेंगे। यहाँ साइन है तो साइन में ही देखेंगे कि 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है? साइन 30 डिग्री का, माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक, तो साइन से साइन कट गया, फिर -30 डिग्री है वही मान, तो -30। तो फिर इसको पाई में बदलेंगे आप लोग, तो क्या है ऊपर? क्या है? पाई/6, -पाई/6। वैसे भी आंसर होता है, या ऐसे करें ऐसे करें। लेकिन एग्जाम में हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इसी रूल से लगाएं, क्योंकि वहाँ कुछ 2-3 लाइन लिखना रहता है, तो इसको आप लिखेंगे तो एग्जामिनर भी बेहतर से समझेगा, आसानी से समझेगा और होगा। ठीक है, आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा सवाल हम लोग समझेंगे। यानी पहला सवाल साइन इनवर्स -1/2 था। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल कॉस इनवर्स -√3/2 है। कॉस इनवर्स -√3/2 है। तो फिर मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स में अगर माइनस आया तो क्या होता है? उसे पाई में से घटाते हैं। तो ये फॉर्मूला का यहाँ भी उपयोग करेंगे, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी क्या? कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पाई है और माइनस। चलो, तो अब यहाँ हम लोग दूसरा सवाल समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल हम लोगों ने देखा था कि साइन इनवर्स -1/2 था। तो दूसरा सवाल है कॉस इनवर्स -√3/2 मान है। दूसरा सवाल है कॉस इनवर्स -√3/2 है। तो कॉस इनवर्स में आपका मान माइनस थीटा का मान आप लोग को पता होगा, मैंने बताया है उसमें कि यानी कॉस इनवर्स अगर -x आ जाता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ठीक, तो वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक, तो कॉस में हम देखेंगे, कॉस है तो कॉस ही में देखेंगे कि कॉस में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। ठीक, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 कितने डिग्री का मान होता है?
तो कॉस में 30 डिग्री का मान होता है, उसको पाई रेडियन में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, उसको कटाएंगे आप तो पाई अपॉन 6 कॉस 30 डिग्री का मान पाई रेडियन में पाई अपॉन 6 होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कॉस पाई अपॉन 6, कॉस 30 डिग्री तो उसको पाई रेडियन में पाई अपॉन 6, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पाई माइनस पाई अपॉन 6। अब इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो सिंपली से क्या मान आ जाएगा 6 में ले पाई घटेगा तो 5 पाई अपॉन 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो छोटे छोटे फार्मूला है आप उसको याद कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ आपको है, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा। कोसेक इनवर्स 2 का मान, तो जो यहाँ लिखा रहता है, यहाँ साइन लिखा रहे, टेन लिखा रहे, कॉट लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, तो उसी में हम उसके मान को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि उससे आसानी से कट जाएगा और हमें मुख्य मान इसका पता चल जाएगा। तो कोसेक इनवर्स 2 यानी कॉस में देखेंगे कि 2 कितने डिग्री का मान होता है, तो वही फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1 अपॉन साइन, तो ढूंढिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उसको उलाटेंगे यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, यानी कोसेक 30 का होगा। तो डायरेक्ट कर लेंगे या उसको मान के भी कर सकते हैं, जैसे माना थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2। ठीक, एक कोसेक इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 2, और 2 कितने डिग्री का मान होता है कोसेक 30 डिग्री का, उसके पाई डिग्री में बदलेंगे तो पाई अपॉन 6 हो जाएगा, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई अपॉन 6। ठीक, सिंपल से आसानी से इसका आसान। ठीक, अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे, आसान आसान क्वेश्चन है, 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जितने हम लगा देते हैं। आप भी घर पे प्रयास करिएगा, आप किताब ले लीजिए 12th का, आपके पास किताब होगा ही, तो उसका आसान लगेगा, इसको बार बार लगाएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है आपको। हाँ, बस अच्छे फार्मूला आपको जो पता है, या मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 45 अंश का मान क्या होता है, कॉसेक का मान क्या होता है, तो वो मान आपको पता रहेगा, तो जिससे निकालने में वैल्यू आपको आसानी रहेगी, आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन हो गया है, सॉरी चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और चौथा क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट 3, क्या है माइनस अंडर रूट 3, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, फिर वही मान, या तो आप डायरेक्ट करें या तो मान के करें, दोनों भी तरीकाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि आप एग्जाम में बोर्ड में मान के ही करें, लेट करके ही करें कि थीटा बराबर या इतना इतना ऐसे ऐसे, तो ठीक रहेगा। 2 3 स्टेप रहेगा, उसमें स्टेप दिखेगी और आपकी क्वेश्चन लगाने की शैली सुंदरता भी उसमें दर्शेगी। ठीक, तो अब हम खोजेंगे कि 10 में अंडर रूट 3 कितनी डिग्री का मान होता है। मैंने बताया था कि अगर 10 में 10 इनवर्स माइनस एक्स आ जाता है तो ये माइनस बाहर आसानी से निकल जाता है, यानी माइनस 10 इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक, तो ऐसे भी इसको आप निकाल सकते हैं कि यानी माइनस 10 इनवर्स अंडर रूट 3। ठीक, अब ढूंढिए कि 10 में अंडर रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है। वही फिर फॉर्मूला मेरा साइन साइन अपॉन कॉस, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, यानी साइन 60 क्या होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट गया, रूट में 3, यानी 10 में 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होगा। ठीक, उसको 10 में 60 डिग्री को पाई रेडियन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा पाई अपॉन 3, उसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इससे आप सोचिए, आप दिमाग में अपने कैलकुलेशन धीरे धीरे करते रहिए, उसको जैसे ही धीरे धीरे अपने माइंड में सोचेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे माइंड करने करने धीरे धीरे, तो आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, और हर चीजें आप बार बार लिखेंगे, एक एक स्टेप को उतारेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो जहां तक प्रयास करिए कि नहीं उस चीजों को समझे, अपने दिमाग से इजिली सॉल्व करें। ठीक, माइनस 10 इनवर्स, और ये कितने डिग्री का 10 60 डिग्री का, पाई में क्या हो जाएगा 10 पाई अपॉन 3। ठीक, तो 10 पाई अपॉन 3। ठीक, 10 से 10 कट जाएगा, सिंपल से क्या आंसर आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 3। ठीक, बिल्कुल आसान तरीका है, ऐसे हो गया। या अगर इसको वही फिर वो वाला जैसे थीटा मान के आप लगाते, जैसे मैंने बताया था एक और तरीका कि थीटा इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक, माइनस था, फिर 10 इधर आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, ये कितने मान का होता है -10 60 डिग्री का, यानी पाई/3 का, फिर वही बात 10 से 10 कट जाएगा, थीटा अपॉन माइनस पाई अपॉन 3। तो आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे उससे आप लगा सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो अब आप लोग ले लीजिए, इसका लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे के कुछ और सवाल है, आगे कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझेंगे। आप किताब खोल के रखिए क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 को, उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल, आसान आसान सवाल है। कुछ सवाल 5 6 7 8 सवाल लगाने का हम प्रयास करेंगे, और आगे आप भी उसको सवाल लगाइएगा, घर पे इसको प्रयास करिएगा। ठीक। छठवां सवाल, छठवां क्या था? tan इनवर्स -1 था। ठीक, tan इनवर्स -1। तब वही फिर वही मान, आपको मान याद करना ही पड़ेगा कि tan cot sec cosec का मान क्या होगा। जब तक आपको वैल्यू मान नहीं पता रहेगा, तब तक इस सवाल को, इस क्वेश्चन को लगाने में आसानी नहीं रहेगी। ठीक, तो tan इनवर्स -1, tan में खोजिए कि 1 में कितनी डिग्री का मान होता है। तो ये बहुत आसान वैल्यू है, पता भी होगा आपको इसको। 45 डिग्री का मान होता है, tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मान के कर सकते हैं। वही बात फिर मैंने बोला था कि मान के लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू -1। ठीक, अब इसको कि 45 डिग्री क्या है, -tan 45 डिग्री, और उसको पाई रेडियन में बदलेंगे तो 45 मल्टीप्लाई पाई अपन 180, तो कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? पाई अपन 4। क्या? पाई अपन 4। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? -पाई अपन। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, मान आपको याद करना ही पड़ेगा, मान ही रहेगा याद। तो पाई रेडियन में बताना मैंने बता ही दिया है, उसके आप आसानी से आप भी घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स 2/√3। ठीक, अब यहाँ आप पता करिए कि सेक में 2/√3 कितनी डिग्री का मान होता है। फिर वही बात जो मैंने टेबल याद किया था कि कॉस का उल्टा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। तो कॉस्ट 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो उसी का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, यानी ये 30 डिग्री का मान है। सेक 30 डिग्री का मान इतना होता है। ठीक, वही मान अगर थीटा मान के करेंगे तो फिर वही कि लेट थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ठीक, सेक इधर आ जाएगा, तो क्या? सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। ये कितनी डिग्री का मान है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को अगर पाई रेडियन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई/6, यानी सेक पाई/6। सेक पाई/6, सेक से सेक कट जाएगा, यानी क्या बचेगा? थीटा इक्वल टू पाई/6। बिल्कुल आसान चीजें हैं, आप मान याद कर लीजिए, और छोटे से तरीके हैं, 2 3 सवाल देखिए और खुद से लगाने का घर पे प्रयास करिए। कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है जिसको आपको ना समझ में आया हो, आप नहीं लगा पाएंगे। अगर आप प्रयास करेंगे, सीखेंगे तो जरूर लगेगा। तो चलिए, आप इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, और अगले अगले क्वेश्चन में, अगले वाले वीडियो में हम लाएंगे इसके आगे के क्वेश्चन को, आएंगे कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अपना फीडबैक यानी कमेंट करना ना भूले, जिससे आने वाले वीडियो में हम लोग और सुधार कर सके और कुछ सीख सके आपसे भी, और आपको भी हम कुछ और सिखा सके, खुद से भी, हमसे। तो प्लीज अपना कमेंट, अपना बहुमूल्य कमेंट इसमें डालिए कि सर यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ये गलत हुआ, या सर यहाँ मुझे नहीं समझ में आया, ऐसे करना चाहिए। तो हम लोग आने वाले वीडियो में उसको जरूर इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।